हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे कमेंट्स और मेल करते रहते हैं, जिसमें से एक जो मेल था और एक जो कमेंट था वो बहुत ही फ्रीक्वेंट था कि मैम CUET 2024 का एग्जाम एक्चुअली में कब होगा। अभी तो मैं जो डेट्स मिली है 15th में से वो तो टेंटेटिव डेट्स हैं और फिर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और जहां हम देख रहे हैं CUET की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो भी धीरे धीरे एक्सटेंड ही हो रही है या एक्सटेंड होती चली जा रही है। सो क्या कोई पॉसिबिलिटी है एग्जाम के पोस्टपोन होने की, और अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो आखिर कब होगा CUET 2024 का एग्जाम, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट था वो 26 मार्च दिया गया था, लेकिन फिर वो एक्सटेंड हुआ। 26 तारीख को आपके पास एक नोटिस आया CUET की साइट पर और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि आपकी डेट एक्सटेंड हो रही है और ये एक्सटेंड होकर के 31 मार्च तक जाएगी। जहां 28 और 29 करेक्शन विंडो की डेट दी गई थी उसे बढ़ा करके इन्होंने 2 और 3 अप्रैल कर दिया। फिर उसके बाद 31 मार्च को एक और नोटिस आता है जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी गई है और ये डेट एक्सटेंड होकर के 5 अप्रैल तक जाएगी। अब करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो करेक्शन विंडो की डेट इन्होंने 6 और 7 अप्रैल दे दी। अब ये है बच्चों के दिमाग में कि क्या मैम पॉसिबिलिटी है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी तो फिर कितना आगे तक एक्सटेंड हो सकती है, और अगर यही हो रहा है तो फिर एडमिट कार्ड आने में भी टाइम लगेगा, सिटी इंटीमेशन आने में टाइम लगेगा, और फिर हो सकता है कि एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड हो। जिस तरह से आप सभी लोगों को पता होगा कि इलेक्शंस की डेट मीनवाइल पड़ रही है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। बट अगर आप देखेंगे इस क्लिपिंग को, जो कि मैंने न्यूज़पेपर से ली है, इसमें जगदीश जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था CUET 2024 एग्जाम डेज may undergo changes due to the upcoming Lok Sabha elections. According to UGC Chairman Jagdish Kumar, the potential adjustment highlight the need for flexibility in the exam schedule initially proposed by National Testing Agency. So जो प्रायर डेट्स आई थी, टेंटेटिव डेट्स जो कि 15 तारीख से दी गई थी आपको CUET UG की, इन्होंने बोला कि हो सकता है कि आपकी जो डेट्स हैं वो इलेक्शन की वजह से चेंज करवानी पड़े, राइट, क्योंकि वो टेंटेटिव डेट्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये दोनों क्लैश ना हो और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वहीं पर फिर से इनका एक ट्वीट आता है और ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि NTA विल कंडक्ट CUET UG एज अनाउंस्ड अर्लियर बिटवीन 15th to 31st ऑफ मे, यानी कि जो पेपर है वो 15 से 31 मई के बीच में ही होगा। लेकिन हाँ, इस बीच में जो इलेक्शन की डेट पड़ेगी, जो ओवरलैपिंग वाली डेट्स रहेंगी, हो सकता है कि उसके लिए हम कोई ना कोई जो सोल्यूशन है वो निकाले। हो सकता है ये जो 2 डेट के पेपर हों वो आगे एक्सटेंड करवाए जाएं या आगे कंडक्ट करवाए जाएं, राइट। सो वो डेट जो इन्होंने बताई वो थी 20th और 25th ऑफ मे, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो रही है, तो फिर सवाल बार बार हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या CUET का जो एग्जाम डेट है वो भी एक्सटेंड होगा। देखो, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पिछले साल भी ऐसा हो रहा था, काफी लंबा हुआ था ये प्रोसेस और काफी बार डेट को एक्सटेंड किया गया था, लेकिन फिर भी एग्जाम अपने सही टाइम पर कंडक्ट करवा दिए गए थे। और बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम उस समय लेकिन इलेक्शन तो नहीं चल रहे थे ना, लेकिन आप खुद सोचो, इन्होंने खुद आपको एक क्लियर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर मीनवाइल कोई डेट क्लैश करती है तो फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन सारे एग्जाम्स की डेट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम की डेट्स को जो कि आपकी क्लैश करती हैं। तो अब बच्चों, आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि आपका एग्जाम डेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि आपकी 15th ऑफ मे से पेपर है और आप अच्छे से पढ़ाई में जुट जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। कई बार मैंने देखा है बच्चा एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करता है। अभी मुझे लगता है कि जहां तक मैक्सिमम बच्चे हैं उनका एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, शायद ही किसी का बचा हो कोई पेपर। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पेपर हो गया है या फिर बचा हुआ है, राइट। बट आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियोस में जरूर देना चाहूंगी, वो ये है कि आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे कि डेट एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, पॉसिबिलिटी है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है, जिस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म हमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो एक्सटेंड हो रहा है, बट द पॉसिबिलिटी इज लेस, क्योंकि पिछली बार भी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई थी, बट इन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो अपनी एक्चुअल डेट पे करवाया था। और इस बार भी चांसेस यही है कि वो जो डेट है, जो टेंटेटिव डेट दी गई है, उसी डेट पर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उसी डेट पे कंडक्ट करवाएंगे, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। अगर ये डेट एक्सटेंड करते हैं तो फिर एग्जाम का रिजल्ट भी काफी लेट देखने के लिए आपको मिलेगा और आगे भी आपको फर्दर चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप उस चीज को लेकर के सफर कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज उस चीज को लेकर के सफर कर सकती है, और इस चीज का प्रेशर इनके ऊपर कहीं ना कहीं होता है। सो इस चीज से सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
डेटा आगे बढ़ने का, यूनिवर्सिटी को भी पड़ेगा, यूनिवर्सिटी भी फिर क्वेश्चन रेज करेगी. सो देर आर वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटीज. सो जस्ट बी श्योर अबाउट दिस दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स रियली वेरी वेल. और आपको अपने एग्जाम से पहले ही 15 डेज पहले ही अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखना है ना. आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ इश्यूज आ रहे थे कि वो अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ नहीं दे पा रहे थे. बच्चों ने मेल किया एनटीए को बहुत ज़्यादा, तो एनटीए ने सोल्यूशन दिया कि आप अपना अगर जो प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, वो देना चाहते हो और आपके पास नहीं है कोई एक्चुअल, तो आप आधार कार्ड या फिर अपना डिजी लॉकर पे जा करके जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है वो, या कोई एबीसी आईडी दे सकते हो जो आपकी पुरानी आईडी है कॉलेज की, या फिर आप पासपोर्ट अपना दे सकते हो, या फिर आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, या फिर स्कूल या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ दे सकते हो. सो ये बहुत सारे बच्चों ने फेस किया था, इस वजह से एनटीए ने स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन किया 31 मार्च को, क्योंकि बहुत सारे मेल उसके पास गए थे. अब द थिंग इज कि बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर करेक्शन विंडो आती है, हमारा फॉर्म तो फिल हो चुका है, हमें उसमें चेंजेस करने, तो हम कैसे करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं. तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपको विजिट करना है ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के CUET की, राइट, exams.nta.ac.in, राइट. नाउ click on CUET 2024 login application form correction link, ठीक है ना. then click on the login button and enter ID and password, and then what you need to do is after login you can change specific details in CUET 2024 application form. so आपको अपना ID password login करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी तरह के changes अपने application form में करने हैं तो. so सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आप login करेंगे अपनी ID को, तभी आप corrections कर पाएंगे. अब corrections आप किस किस चीज़ में कर सकते हैं, name of the exam passed है ना, बोर्ड नेम और यूनिवर्सिटी नेम, जेंडर, सिटी एंड मीडियम, ईयर ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन, कोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्स, और कैटेगरी में भी चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं. जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम मैं OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैंने धोखे से टिक कर दिया EWS पे, या कुछ भी रैंडम ऐसा हो गया मैंने जनरल टिक कर दिया, है ना. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल कैटेगरी से होते हैं लेकिन उनके पास EWS का फॉर्म बाद में आता है, तो वो उसको फिल करते हैं, तो वो भी अगर करना चाहते हैं तो फिर वो चेंजेस इसमें कर सकते हैं, राइट. अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इट वाज क्लियरली मेंशन कि प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन केस फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, then the application will be rejected and no option for correction or revision will be permitted. Now it's very important, इन्होंने कहा कि आप करेक्शंस कर सकते हो, बहुत सारे करेक्शंस कर सकते हो, लेकिन अगर फोटो और सिग्नेचर में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हुआ है, अगर इमेज क्लियर नहीं है आपकी, ठीक है ना, और प्रॉपर अपलोड नहीं हुई है वो, तो फिर इस केस में आपके करेक्शंस आप नहीं कर पाओगे, राइट. तो हम बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरी फोटो उल्टी अपलोड हो गई है, वो क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं देखना भूल गई, ठीक है, कैफेटेरिया वाले ने किया था ये सब. तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के. तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि वैसे तो इन्होंने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि अगर सिग्नेचर और आपकी फोटो ब्लर है, वो आइडेंटिफाई नहीं करी जा सकती है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा. बट अगर एनटीए के पास काफ़ी सारे मेल जाते हैं रिगार्डिंग दिस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनटीए जब करेक्शन विंडो ओपन करेगा तो उससे पहले वो आप लोगों को एक नोटिस दे देगा कि यस यू कैन चेंज. सो यस देयर इज अ काइंड ऑफ होप कि अगर आपकी फोटो और सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी है तो शायद पॉसिबिलिटी है, शायद लास्ट मोमेंट पे आकर के चेंजेस करके, ठीक है ना, आपको देखने के लिए मिल जाए कि एनटीए आपको अलाउ कर रहा है अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज करने का. बट पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस. CUET 2022 में अपॉर्चुनिटी दी गई थी बच्चों को कि वो अपनी फोटो और सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं, बट हर बार ऐसा पॉसिबल हो ऐसा नहीं होता है. बट मेजर चेंजेस अगर आपको करने हैं, कोर्स में अगर चेंज करना है, यूनिवर्सिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना. हाँ, कुछ नॉमिनल सी फी लगती है आपके करेक्शन विंडो के लिए, बट वो हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है. अच्छा, इसी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूँगी. आई होप कि आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी इशू, एनीथिंग इन योर माइंड, राइट, तो प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग इन द डाउट सेक्शन और द कॉमेंट सेक्शन. I am constantly reading your comments, your doubts, है ना. Our whole team is reading your comments, your doubts, your mails, है ना. तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं. We will definitely come out with a solution for all of you. बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है, आई नो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेल आते हैं कि मैम मैं बहुत इधर उधर भटका हूँ, मैंने बहुत जगह से, अलग अलग जगह से पढ़ाई की, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और कई बार जब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो मैं और कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ इधर उधर. स्पेसिफिकली इंग्लिश GT में बच्चा बहुत कन्फ्यूज है. तो अगर आपको टू द पॉइंट
पॉइंट पढ़ना है, स्पेसिफिक पढ़ना है, किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, और आप चाहते हो कि वो सॉर्टेड हो एकदम, वो आपके सीनियर्स को ऑलरेडी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचा चुका हो, सो आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, आप यहाँ से अपनी पढ़ाई प्रॉपर्ली कर सकते हो। सो आपको करना क्या है, आपके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा हमारा फ्लैगशिप बैच निकाला था, दैट वाज प्रतिज्ञा। लेकिन प्रतिज्ञा के बाद हमने बच्चों को प्रतिज्ञा प्लस दिया। प्रतिज्ञा प्लस में हमने बच्चों को एक अलग फीचर ऐड करके दिया, जिसमें हमने बच्चों को प्रोवाइड करी एक अपॉर्चुनिटी कि वो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अपने मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट हमने बच्चों को हाइब्रिड प्रोवाइड किए, जिसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की प्रिपरेशन हमने कंप्लीट दी है, जो अभी तक पूरे इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहा होगा। वी आर द फर्स्ट टू ब्रिंग दिस। एनटीए ने जैसे ही आपका ये हाइब्रिड वाला ऑप्शन आपको दिया कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पेपर देने वाले हो, या हो सकता है आपका पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हो, तो हमने उसके हिसाब से बच्चों को प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करी है, वो भी दैट टू इन अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, राइट। तो आप जब अड्डा की साइट पर विजिट करोगे, आप जैसे ही अड्डा 24/7 डालोगे, आपके पास आ जाएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यू हैव टू गो फॉर यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन। यूजी एग्जाम्स में चाहेंगे, आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, आप आर्ट्स के हो, लैंग्वेज जीटी के हो, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, आप उसको चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और मैंने मैक्सिमम देखा है बच्चों को लैंग्वेज और जीटी में प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक सेक्शन आपको ओपन करके दिखाती हूँ। हमारे पास साइंस भी अवेलेबल है, कॉमर्स भी अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज भी अवेलेबल है, उसको आप ओपन करके देख सकते हो, राइट। ये प्रतिज्ञा बैच है, ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है। प्रतिज्ञा बैच अगर आप लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट इंक्लूडेड नहीं मिलते हैं, जो कि हमारी पीवाईपी किट हाइब्रिड किट है, जिसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में टेस्ट मिलेंगे। बट अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच लेते हैं तो उसमें आपको लाइव सेशंस, डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, और उन टीचर्स के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं जो ऑलरेडी आपके सीनियर्स को एग्जाम क्लियर करवा चुके हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक और शानदार चीज़ मिल जाती है, दैट इज योर DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है हाइब्रिड किट। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे इंडिविजुअली भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हाइब्रिड किट, सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए अगर आपको, तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ मॉक टेस्ट। और अगर आपको चाहिए कि सिर्फ बुक्स मेरे को चाहिए, बुक से ही मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बुक भी हम लोगों ने बहुत ध्यान से बनाई है। बुक में हमने आपका कंटेंट डाला हुआ है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, प्लस उसमें मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड दी हैं, तो वो भी आप जा करके ले सकते हैं। आप कुछ भी जो आपका मन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको जैसे प्रिपरेशन करनी है आप वैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कम टाइम में, आपने कुछ नहीं पढ़ा, यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो, सो यू कैन एनरोल इन अ फ्लैगशिप बैच दैट इज प्रतिज्ञा प्लस। जैसे ही आप इसमें एनरोल करेंगे आपको ये बैच दिखाई देगा 2294 रुपीज़ का। आप बाय नाउ पे जाएंगे, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कोड Y484। जस्ट रिमेंबर दिस कोड Y484, जस्ट शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिसके साथ भी आपको उसको शेयर करना है आप शेयर करिए। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको ये बैच 2240 रुपीज़ का मिल जाएगा। हाँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, सो यहाँ पर आपको लैंग्वेज जीटी मिल रहा है। जीटी में एक सब्जेक्ट नहीं है, जीटी में यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, जीके और करंट अफेयर्स आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है। सो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इंक्लूडेड मिल रहे हैं मॉक टेस्ट ई बुक्स के साथ, वो भी मॉक टेस्ट आपके हाइब्रिड मोड पे। सो आप यहाँ पर इसको 2240 रुपीज़ का ले सकते हो। और अगर आप लैंग्वेज और डोमेन के लिए जाना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है ना। लैंग्वेज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और आप अगर जीटी के लिए जाना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज जीटी का बैच ले सकते हैं। और अगर आप किसी डोमेन स्पेसिफिक से बिलोंग करते हैं तो आप लैंग्वेज प्लस डोमेन का बैच भी ले सकते हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें जीटी भी इंक्लूडेड है, राइट। वो आपको थोड़ा सा कॉस्ट का ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो उसमें 4 और आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं डोमेन के। सो अगर आपको लेना है डोमेन के साथ वाला तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ अगर लैंग्वेज और जीटी प्रिपेयर करना है तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। रिमेंबर दिस कोड, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स इफ दे वांट टू हैव इट। यहाँ पर हम आपको 40 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विद मॉक टेस्ट एंड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हम 360 डिग्री करवाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और हम आपको यहाँ पर प्लानिंग के साथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हर डे आपके पास एक प्लान आएगा कि आपको इस दिन मॉक टेस्ट देना है, उस दिन जाकर के आप मॉक टेस्ट देंगे ताकि आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकें। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।